तत्सुमाकी अब शांति से नीचे उतरती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं बिना कुछ बोल। वैसे देखा जाए तो यह सबसे प्यारा हाइट डिफरेंस वाला सीन भी लगा। अचानक तत्सुमाकी मौका देखकर सैतामा पर हमला कर देती। तभी एक टाइट सूट पहने आदमी की एंट्री होती है और वह चिल्लाता है, क्या आज सैतामा बचकर नहीं जाएगा। वह पूरी तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और कई हथियार फेंक देता है, लेकिन तत्सुमाकी बस हाथ हिलाती है और सारे हथियार वापस उसी की तरफ उड़ जाते हैं। वह आदमी बचने की कोशिश करता है मगर पास में एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और आखिर में वही हथियार उसे लग जाते हैं। कुछ देर बाद सैतामा और तत्सुमाकी जमीन पर उतरते हैं। तत्सुमाकी पूछती है, क्या तुम मेरी ताकत को आजमाना चाहोगे। सैतामा एक हाथ जेब में डालकर आराम से कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक हाथ का फायदा देता हूँ। ये सुनते ही तत्सुमाकी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनके आसपास 5 किलोमीटर तक इमारतें हिलने लगी। पास में रहने वाला किंग भी डर जाता है। अगले ही पल सैतामा उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। वह हाथ झाड़कर जाने ही वाला होता है कि तत्सुमाकी फिर उसके पीछे आ जाती है। यहीं से एक यादगार सीन शुरू होता है। दृश्य बदलता है। दोनों अब भी एक दूसरे का पीछा कर रहे हो। तत्सुमाकी जमीन में एक बड़ी दरार बना देती है और सैतामा को उसके अंदर गिरा देती। सबको लगता है अब सब खत्म, लेकिन थोड़ी ही देर में सैतामा फिर से बाहर आ जाता है। यह देखकर तत्सुमाकी भी थोड़ा हताश हो जाती है। वह जमीन पर बैठ जाती है और तेज तेज सांस लेने लगी है। कहती है, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वह फिर से अपनी ताकत से सैतामा को पकड़ लेती। जैसे ही पूरा जोर लगाने वाली होती है, अचानक वह कमजोर होकर गिर जाती। असल में उसकी पुरानी चोट फिर से उभर आई। पूरे समय सैतामा ने एक भी हमला नहीं किया। अब सवाल ये है, अगर सैतामा सच में गंभीर होकर एक बार करता तो क्या तत्सुमाकी कुछ सेकंड भी टिक पाती।